एक जैन मठ था जिसमें सभी शिष्य अपने गुरु के पास रहकर सीखते थे। उन शिष्यों में सबसे नया आया हुआ एक शिष्य सबसे ज्यादा सक्रिय था और बहुत सारा काम करता था। यदि गुरु को कुछ चाहिए होता तो वह सबसे पहले गुरु के पास पहुंच जाता। गुरु द्वारा बताया गया कोई भी कार्य वो तुरंत ही कर देता। वो सबसे अंत में सोता और सबसे पहले जाग जाता और रोजमर्रा के कामकाज शुरू कर देता था। गुरु ने यह सब देखा और एक दिन उन्होंने उससे पूछा, यहां आने से पहले तुम कहां थे? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं शालिंग क्यू के पास सीख रहा था। अच्छा, शालिंग क्यू? मैंने उनके बारे में सुना है। एक बार जब वे एक पुल पर से गुजर रहे थे तो फिसल गए और पानी में गिर गए थे, ठीक है ना? जी गुरुदेव। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें उसी क्षण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था? मैं ये नहीं जानता, पर अपने आत्मज्ञान के बारे में उन्होंने एक कविता लिखी है। क्या तुम्हें वो कविता याद है? जी गुरुदेव, मुझे याद है। तो मुझे सुनाओ। मुझे एक मोती मिला है। बहुत समय तक गंदगी और धूल ने उसकी चमक को ढककर रखा था। अब धूल उड़ गई है, गंदगी साफ हो गई है, नई चमक आ गई है। इसके प्रकाश से पर्वत और नदियां प्रकाशित हो गए हैं। जैसे ही उसने कविता पूरी की, गुरु बहुत जोर से हंसे। शिष्य पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। इस कविता में इतना मजाकिया क्या है? गुरुदेव इतना हंसे क्यों? उसने इस बारे में बहुत सोचा पर कोई उत्तर न पा सका। उस रात उसकी नींद पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने गुरु को ढूंढते हुए उनके पास आ पहुंचा और बोला, अच्छा गुरुदेव, कृपया ये बताइए, कल जब मैंने आपको वो कविता सुनाई तो आप हंसे क्यों? गुरु बोले, तुम तो किसी विदूषक से भी बेकार हो। क्या? हां, विदूषक दूसरों को हंसाते हैं, पर अगर कोई हंसता है तो तुम घबरा जाते हो। ये कहते हुए वे फिर से जोर से हंसने लगे। गुरु की इस हंसी से वो शिष्य आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। कहानी शायद समझ में नहीं आई होगी। आइए जानते हैं इसके ऊपर सदगुरु का स्पष्टीकरण। सदगुरु कहते हैं, जैन और हंसी में एक गहरा संबंध है। अधिकतर जैन गुरु जोर जोर से हंसते थे। सिर्फ जैन ही नहीं, कोई भी जिसने भी एक उच्च स्तर की उल्लासित अवस्था प्राप्त की है, वो हंसने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा नहीं करते। खबर चाहे अच्छी हो या बुरी, वे हंस सकते हैं। मेरी युवावस्था में मेरे अंदर आत्मज्ञान खिलने के बाद मैं अपने आसपास हर व्यक्ति को देखता था और सोचता था, ये लोग जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अत्यंत आनंदपूर्ण हो सकते हैं, वे अपने जीवन को खराब क्यों कर रहे हैं? मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। पर जल्दी ही मैंने समझ लिया कि जब भी अपने आसपास के लोगों में अज्ञान दिखे तो आंसू बहाने की बजाय हंसना ज्यादा आनंदपूर्ण है। आंसू बहाने में कोई अर्थ नहीं है। इस दुनिया में रोगों और गरीबी से भी ज्यादा अज्ञान फैला हुआ है। हंसने के लिए अज्ञान देखने से ज्यादा कौन सा अवसर बेहतर हो सकता है? अगर आप में अज्ञान को परमानंद से जोड़ने की बुद्धिमत्ता है तो वास्तव में कोई समस्या ही नहीं है। एक बार मैं अमेरिका में पहाड़ी इलाके में कार चला रहा था और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। ईशा स्वयंसेवक भी अलग अलग कारों में मेरे साथ ही यात्रा कर रहे थे। मेरे पीछे वाली कार में एक ईशा स्वयंसेवक के साथ 3 अमेरिकी महिलाएं भी थी। सामान्य रूप से मैं काफी तेज गाड़ी चलाता हूं और वे लोग मेरी ही गति से कार चलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें चेतावनी दी, अपनी गति को मेरी गति के समान मत रखो। उन्होंने कहा, नहीं,
ये रास्ता हमारा परिचित है, और वे उसी गति से चलते रहे। एक जगह पर पहाड़ी रास्ते में एक मोड़ था। मैंने उस मोड़ पर भी वही गति बनाए रखी, पर मेरे पीछे वाली कार उस मोड़ को संभाल नहीं सकी। तेज गति से आती हुई वो कार वहां लगे एकमात्र पेड़ से टकरा गई। उस टक्कर के प्रभाव से पेड़ झुक गया और किसी जानवर की तरह कार पेड़ पर ही चढ़ गई। अब वो आधी पेड़ पर थी और आधी सड़क पर। अगर थोड़ा भी चूक जाती तो कार 400 फीट गहरी घाटी में गिर जाती। मेरी कार के शीशे से मैंने वो सब कुछ देखा जो मेरे पीछे वाले कार के पेड़ से टकराने पर हुआ था। मैंने अपनी कार थोड़ी पीछे की, उसे खड़ा किया और बाहर आकर परिस्थिति को देखा। कार के अंदर महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कार उस किनारे पर गंभीर अवस्था में लटकी हुई थी। हमने कार में से प्रत्येक महिला को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला। उस तरह की दुर्घटना में वे सब मर सकती थी, पर वे बच गई। उस विपत्ति से बच जाने के बाद भी वे उस डर और सदमे से बाहर न आ सकी जो वहां घटित हुआ था। अमेरिकी महिलाएं और भी ज्यादा जोर से रोने लगी, परंतु ईशा से आई हुई महिला बाहर आते ही जोर से हंस रही थी। मैं भी वहां पहुंचकर अनियंत्रित रूप से हंसने लगा। अमेरिकी महिलाओं को बहुत गुस्सा आ गया और वे चिल्लाने लगी, जब हम लोग इस तरह से कष्ट में हैं तो आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मैं हंसता रहा और बोला, अगर आप लोग मर जाती तो मैं इस तरह से न हंसता। कुछ देर प्रतीक्षा करता और फिर हंसता। जीवन के किसी भी मोड़ पर या जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपके साथ जो कुछ होता है उसका सामना आप कैसे करते हैं, यह इस बात पर आधारित है कि आप कितने अज्ञानी हैं, आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। यह सब कुछ आप नहीं जानते, पर आप खुद ही कुछ कल्पना कर लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं। आप यहां बहुत थोड़े समय के लिए हैं, तो फिर अपनी मूर्खता से इतनी सारी झंझटें क्यों बना लेते हैं। अपनी हंसी को गवा देने के लिए आपके पास हजारों कारण हैं। मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मेरी मां की मृत्यु हो गई है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। वजह चाहे कोई भी हो, अपनी हंसी छोड़ देने का कोई कारण नहीं है। लोगों के हंसना छोड़ देने का एक ही कारण है, और वो ये है कि वे अपने अज्ञानता के शिखर पर हैं, अपने जीवन का अर्थ नहीं जानते। यदि आप उन्मादपूर्ण अवस्था प्राप्त कर ले तो आपके पास हंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता। अगर आप मंदिर की घंटी सुने तो आपको पता लगेगा कि ये एक तेज हंसी की ध्वनि जैसी है। जिसने अपनी हंसी खो दी है उसने अपना सब कुछ खो दिया है। यही वो बात है जो जैन गुरु ने अपने शिष्य के सामने प्रदर्शित की। धन्यवाद।